बिहार लोक सेवा आयोग ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। कुल पदों की संख्या तो वही है, लेकिन आरक्षित वर्ग के सीटों में कटौती हुई है। दरअसल ये बदलाव हुआ है, इसकी वजह है आरक्षण की सीमा। दरअसल बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसका नुकसान आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हुआ है। इसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करती तो ये परेशानी नहीं आती। तो ये तो हमारा एजेंडा था, बदलो बिहार न्याय यात्रा का ये एजेंडा था कि नीतीश कुमार जी ये ठग रहे हैं। नीतीश कुमार जी बता रहे हैं कि जो आरक्षण मिला था 65%, वो कोर्ट में फंस गया। ये बिहार के लोग इतना मूर्ख नहीं है, बिहार के लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। अब दलित, महादलित, अति पिछड़ा में भी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, और सभी लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। वो कैसे है? वो कैसे आप मूर्ख बना रहे हैं बिहार को? 65%, 69% है, और इसलिए 69% है, उस पर कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है कि वो संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको दर्ज कर दिया गया है। तो बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जातीय गणना हुआ था, इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है। और अभी जो सरकार है देश के अंदर, वो नीतीश के ऊपर टिका हुआ है। नीतीश अगर चाहे तो कल सरकार गिर जाएगी। तो और बिहार में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई है। तो क्यों नहीं नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी मिल करके सदन में एक प्रस्ताव लेकर के उसको 9वीं अनुसूची में डाल दे और कोर्ट के हस्तक्षेप से उसको बाहर कर दे। तो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार ने पिछले साल जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी नौकरी और नामांकन में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% की थी। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि बिहार सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। 65% आरक्षण लागू नहीं हो पाने की वजह से अनारक्षित वर्ग के सीटों की संख्या 1340 से बढ़कर 2303 हो गई। इसी को लेकर विपक्ष बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। बिहार सरकार जबरदस्ती बहाली या प्रमोशन को आगे बढ़ाना चाहती है। उसमें अब 2000 से ऊपर लोगों को अनरिजर्व को बहाल किया जाएगा। तो ये जो हमारे सीट घट गए आरक्षित वर्गों के, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के हो, चाहे पिछड़ा के हो, चाहे अति पिछड़ा के हो, ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, सरकार के स्तर से पिछड़ों के साथ जो हकमारी का खेल चल रहा है, उस हकमारी के खेल में हम इनको खेल खेलने नहीं देंगे। ये जनता पार्टी को देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, कमजोर तबके से मतलब नहीं है। ये पूंजीवादी व्यवस्था वाली सरकार है और इसका आर्थिक एजेंडा पूंजीवादी व्यवस्था का सरकार है। पूंजीपति कौन लोग हैं या पूंजी से जुड़े हुए कौन लोग हैं समाज में सबको पता है। तो यह तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात हो, यहाँ पे कास्ट सेंसस की बात हो, यह सब बात उन्होंने आगे बढ़ा करके फिर हवाले किसके कर दिया? उन्हीं के हवाले कर रहे हैं ना, जो आरक्षण विरोधी तत्व हैं। कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। ऐसा कुछ भी, जो भी चीज़ होगा नियम से ही होगा। किसी भी प्रकार से किसी का जो है कोटा कम नहीं हो सकता है। जो नियम है, नियमता ही चीज़ें होंगी, और इस पे ज़्यादा जो है विभाग की तरफ से जानकारी दी जाएगी। बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है, लेकिन इसी सामाजिक न्याय की सरकार की एक हकीकत आपको सुननी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के हेडमास्टर के 6061 पदों पर बहाली निकाली। लेकिन इस बहाली की हकीकत देखिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें थी उसे बढ़ा दी गई और रिजर्व कैटेगरी की सीटें कम कर दी गई। अब बिहार में विपक्ष ने इस विषय को बड़े स्तर पर उठाने का फैसला किया है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।